नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे सबका। मैंने बहुत से सब्जेक्ट पे मैं बात करते रहता हूँ, वीडियो आप देखते भी होंगे और पसंद भी आता होगा। कुछ पिछले हफ्ते से कुछ मित्रों ने कहा कि आप इधर उधर की बातें करते रहते हो, कभी पॉलिटिक्स पे बोलते हो, कभी जियो पॉलिटिक्स पे बोलते हो, कभी सामाजिक विषयों पर बात करते हो, आप एग्रीकल्चर पर कभी बात नहीं करते, कृषि पर क्यों नहीं बात करते। बड़ा टॉपिक है, दिल से लगा हुआ है हमें। कृषि जो है ऐसा विषय है जिस पे बात करना बड़ी टेढ़ी खीर है, और जबकि होना ये चाहिए कि उस पर ज़रूर खुल के बात होनी चाहिए। तो आज मैं कोशिश करूँगा आपको कृषि के बारे में कुछ बातें, हमारी अपनी एग्रीकल्चर के बारे में बात करें। मेरा बैकग्राउंड खुद गांव से है, हरियाणा में। कल्चर के नाम पर एग्रीकल्चर ही बोलते मजाक में, और खेती बाड़ी ही मुख्य आजीविका है, आज भी है और पूरे देश में ही है। इकोनॉमी में और रोज़गार के मामले में सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा भागीदारी कृषि क्षेत्र की ही है। तो कृषि एक आर्थिक इंजन है, कोई चैरिटी नहीं। ये मेरा आज का एक समझ लीजिए टॉपिक है या एक बात करने का विषय है। इसे मुनाफे में लाने के लिए निवेश की ज़रूरत है। आज हम खेती को केवल सब्सिडी, सहानुभूति से देखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कृषि आपकी सब्सिडी पे चल सकती है या फिर देश की अर्थव्यवस्था का इंजन बन सकती है। सच्चाई साफ है, कृषि कोई चैरिटी नहीं है, यह एक बिजनेस है। अगर इसको सही तरीके से किया जाए और सही इसमें इन्वेस्ट किया जाए तो कृषि को एज ए बिजनेस है, और बहुत से देशों में ये है भी, हमारे देश में भी हो सकता है। समस्या की जड़ कहाँ है, तो अब ये देखना है। भारत में किसान को अक्सर कहा जाता है कि आप देश का पेट पालते हैं, पेट भरते हैं, आप अन्नदाता हैं। ये सहानुभूति शब्द हैं, इनकी किसान को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको मुनाफा कमाने का पूरा हक है, किसान को मुनाफा कमाने का पूरा हक है। इसको कोई ये कह दे कि भाई आप तो अन्नदाता हैं, आप काम करिए, मुनाफा मत कमाइए। यही एक रीज़न है जिससे हमारी कृषि की जो है ना सही स्थिति नहीं हो पाई। आज हालात ये है कि लागत बढ़ रही है, दाम कम है, मौसम अनिश्चित है, कब बारिश होगी, कब ओलावृष्टि होगी, कब होगी नहीं होगी, और निवेश न के बराबर है। खेती में निवेश न के बराबर। नतीजा, किसान मेहनत करता है लेकिन मुनाफा नहीं मिलता है। दुनिया क्या कर रही है दूसरी तरफ? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप यूरोपियन कंट्रीज हैं कई, उनमें दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट है। खेती में कॉरपोरेट निवेश है, ऐसा नहीं है कि सब्सिडी के सारे ही चल रहा हो। वहाँ कॉरपोरेट निवेश है, टेक्नोलॉजी है, कोल्ड स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, उसके एक्सपर्टाइज हैं, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग के। वहाँ किसान को सब्सिडी है, लेकिन सब्सिडी पे नहीं है, वो प्रॉफिट मॉडल पे है एग्रीकल्चर चलती है वहाँ। हमारी तरह ये नहीं है कि भाई बस आप कमाते रहिए और दूसरों का बढ़ता रहिए। भारत में खेती क्यों घाटे का सौदा बन गई, बात इस पे करें। क्योंकि हमने खेती को उद्योग नहीं माना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने खेती को एज ए उद्योग नहीं माना, खाली पालन पोषण वाला काम में रह गया, निवेश योग्य सेक्टर नहीं समझा, रिस्क कवर नहीं किया गया। खेती में रिस्क दुनिया भर का, अभी थोड़ी बहुत इंश्योरेंस वगैरह ये सरकार आई है तो कर रही है, वो भी किसानों में इतना पॉपुलर नहीं है, और नहीं होने की वजह से ये कि उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियां को जो दे दिया है वो उनको जो है ना मिसयूज करती हैं, उसको जो सरकार उनको पैसे देती है, लेकिन वो किसान से भी लेते हैं, और वो अभी तक इतनी पॉपुलर नहीं है। हम चाहते हैं किसान सस्ता उगाए, सस्ता बेचे,
और फिर खुश भी रहे, ये तो संभव नहीं है। ये सोच ही सबसे बड़ा धोखा है। अगर भाई सस्ता होगा है, सस्ता बेचे और वो किसान खुश रहे, ये सोच ही जो है आपको सही स्थिति में किसान को नहीं ले जा सकती है। खेती को प्रॉफिट में कैसे लाया जाए, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अब समाधान क्या हो, इस पे बात करें, और वो ज़रूरी है बात करना। निवेश, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए, सिंचाई में बंदोबस्त हों, साइंटिफिक आधुनिक बीज उपलब्ध कराए जाएं, अच्छे बीज कराए जाएं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी जो है लेटेस्ट उपलब्ध कराई जाए किसान को। ड्रोन है, एआई डाटा, कुछ कुछ जगह चल रहा है काम, लेकिन जिस स्पीड और जिस वास्ट एरिया में और बड़ी संख्या में ये चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हुई। इसलिए खेती जो है ना अभी भी बिना निवेश मुनाफा आप कमा नहीं सकते खेती में। ये मान के लिए वैल्यू एडिशन, कच्चा माल बेचने से फायदा नहीं। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं, गेहूं निकाला मंडी में बेच दिया, धान निकाला बेच दिया, कोई भी फसल है वो सीधा मंडी में किसान को बेचने को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन उसके लिए वैल्यू एडिशन के लिए उसको प्रोसेसिंग भी वही किसान के हाथ में होनी चाहिए। किसान धान क्यों बेचे, उसको प्रोसेसिंग करके अब चावल बना के बेचे, ये सब किसान के हाथ में होना चाहिए। गेहूं ही क्यों बेचे, उसका आटा बनाए, उसका आटा बना के उसका ब्रांडिंग हो, उसकी मार्केटिंग हो, तो गेहूं का रेट ठीक मिलेगा। इसी तरह दूध भाई डायरेक्ट क्यों बेचे किसान, उसको चीज बनाए, पनीर बनाए, दही बनाए। तो इस तरह की चीजें करने से आपको जो है फल हैं उनको जूस बनाए, प्लम्स बनाए, तो उससे पैसा किसान का बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। और ये सारी सुविधाएं गांव-गांव में उपलब्ध कराने चाहिए सरकार ने। और असली पैसा प्रोसेसिंग में ही है, ये मान के चलो। प्रोसेसिंग फूड में ही कॉस्ट है, मिलती है मार्केट में डायरेक्ट, और मार्केट उपभोक्ता और किसान के बीच में बिचौलिए कम से कम हो, सीधा जो है ना मार्केटिंग करके सीधा उपभोक्ता के पास किसान का प्रोडक्ट जाए। मार्केट में सीधी पहुंच होनी चाहिए किसान की, तभी जो है ना बिचौलियों का पत्ता साफ होगा और किसान की जेब में फायदा आएगा। डिजिटल मंडी हो, एग्री स्टार्टअप होने चाहिए, एग्री बेस्ड स्टार्टअप चलने चाहिए। रिस्क कवर, अगली बात आपको जो है ना रिस्क कवर और इंश्योरेंस, मौसम का जोखिम, दाम का जोखिम, खेती बिना बीमा एक जुआ है। सारी सुविधाएं सब उपलब्ध होनी चाहिए। किसान नहीं, सिस्टम को बदलिए। कुछ लोग कहते हैं किसान को बदलो, किसान बदलना चाहिए, सिस्टम को बदलना। मेरा कहना है कि सिस्टम को बदलना चाहिए। किसान बदलो, सोच बदलो वाली कहानी नहीं चलेगी अब। लेकिन सच ये है कि सिस्टम बदलने बिना किसान नहीं बदल सकते। सिस्टम को बदलना है, कृषि को उद्योग का दर्जा देना है, लॉन्ग टर्म निवेश करना है, सम्मानजनक मुनाफा देना ही होगा। आखिरी बात, किसान गरीब है क्योंकि खेती घाटे में है। खेती घाटे में है क्योंकि हमने उसमें बिजनेस नहीं बनाया, खेती को बिजनेस नहीं बनाया। जब तक कृषि को आर्थिक इंजन नहीं मानेंगे तब तक देश की ग्रोथ अधूरी रहेगी। ये सही है और फाइनल बात है। जय हिंद।